उसके बाद तेरे बीवी बच्चों को बर्बाद कर देंगे, याद रखना। सेनापति बोल। तुम मेरे बीवी बच्चे तक पहुंच गए। हाँ दोस्तों, अब मुझे मजबूर होना पड़ेगा, कारण मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन मेरे बीवी बच्चे परेशान हो जाएंगे। ये आ गए हमारे श्रीमान सचिन गुप्ता उर्फ दूल्हे राजा जी। ये उनकी तरफ से 11 रुपए आ रहा है और कहते हैं सेनापति भंवर सिंह होश में हो जाओ, नहीं सुबेरे समझ ले तलाव पंचकुम बोर बोर मारा। कौन मारेगा? कौन मारेगा? कौन मारेगा? ए मैं काट कर फेंक दूंगा, याद रखना तू साले। इतना पैसा लाएगा उतना मारूंगा, याद रखना। बोल करिंदा करल सिंह। सेनापति बोल। तू तो मुझे मजबूर कर दिया, तेरी बात को मुझे मानना पड़ेगा, इसलिए कि मैं तो चला ही जाऊंगा, लेकिन यहाँ मेरे बीवी बच्चे तो तू बर्बाद कर देगा, मुझे मालूम है। चल ठीक है, जो तू कह रहा है तेरे बात पर मुझे मंजूरी है, जो तू कहेगा मैं वही करूंगा। मंजूर है? हाँ सेनापति। तो काम यह करना है कि यहां से जाना है ओधम के कमरे और ओधम की तलवार लेके आना है तुझे, क्योंकि महाराज विजय सिंह ने सेनापति भंवर सिंह के साथ अच्छा नहीं किया है। अब दिखाएंगे कि हम क्या चीज है और क्या चीज नहीं है। अगर महाराज विजय सिंह को कुत्ते की मौत नहीं मारा, कुत्ते की मौत नहीं मारा, तो मेरा वीरम से भंवर सिंह काम तुम्हें यही करना है। ठीक है, मैं जाऊंगा। ठीक है, तलवार लेकर तुम्हें हमारे पास आना है और चलो हम चलते हैं अब। ठीक है सेनापति जी। तो मिला लो हाथ करन सिंह तुम, और मिला लो हाथ करन सिंह तुम, कसम भगवान की दोस्तों, अब मेरी मजबूरी है, करूं तो क्या करूं। ये साला मुझे मार डालता, मेरे बीवी बच्चों को परेशान कर देता, तो इसकी बात तो मानना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसकी बात को तो मैं मान गया। देखते हैं भगवान क्या करता है, आगे क्या होता है। ठीक है। राज दरबारी साला कहां पर गया? राज दरबारी कहां गया था? कहां गया था? कहां गया था? किस काम से? अब काम जल रहा है हाँ कि महल में थोड़ा कुछ साफ सफाई करेगा। अबे साले तेरी ड्यूटी यहाँ की महल में? नहीं, अचानक
पहुंच गया था तो देखा कैसे पहुंच गया? अच्छा, मुझे याद करते करते मुझे कभी देखा नहीं है। अरे देखा हूँ, लेकिन दरबार में नहीं थे, इसलिए अकेला था मैं। तो ठीक है, मैं थोड़ा बैठा हूँ, अगर कोई आए तो पहले इनसे पूछो किससे मिलना है, क्या काम है, ठीक है ना? ठीक है। अरे रावण घड़ा भरा था, अरे रावण घड़ा भरा था ऋषियों के कुल में। आज दरबारी ने आवाज लगाया, चलते हो आज दरबारी से मिलती अरे राज दरबारी, खुश रहो। क्या बात है बेटा? महारानी की जय हो। खुश रहो। राज दरबारी, कहिए महारानी जी। आज आपने आवाज लगाया? हाँ, महाराज ने। क्या महाराज ने? महाराज दरबार में राज सिंहासन में विराजमान हैं। कहिए आप मिलना चाहती हो? ठीक है, आज चलती है। आइए, आपको मिलाता हूँ। हरि चरण कमल में आपके दासी झुकावे थे, और यही मुझे आशीष दो, भला करे
शशिकला, प्राणनाथ, ये बताइए, मुझे बहुत आश्चर्य होता है किस बात के महाराज? इसलिए कि जब भी मैं अपने पूरे परिवार को नहीं देखता हूं तब तक मुझे चैन नहीं आती। महाराज, हाँ कहो प्रिय। मुझे भी उलझन बहुत रहती है जब तक मैं अपने लाल उधम को नहीं देख लेती हूँ। न जाने कहाँ अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हैं। आखिर ये बताइए, आपका कर्तव्य, आपका धर्म है कि आप अपने बच्चे की परवरिश स्वयं कीजिए। बच्चा अगर आपने अपने बच्चे को 9 महीने पेट के कोख में रखी है तो उसका पालन पोषण करना आपका कर्तव्य होता है। जी प्राणनाथ। ये बताओ कि मेरा बेटा उधम सिंह इस समय कहाँ है, किधर है, ये ख्याल तुम्हें रखना चाहिए। महाराज, बोलो। शायद वो कहीं खेलने गया होगा। तो ठीक है, अगर मेरा बेटा खेलने गया है या कॉलेज गया होगा, कहीं भी गया होगा, तो बेट उसका इंतजार करते हैं, आएगा। अपने बच्चे को अगर एक नजर देख लेंगे तो हमारे और आपके दिल में तसल्ली हो जाएगी। जी महाराज जी, महाराज जी कहो। आप बैठो, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक कहो प्रिय, क्या कहना चाहती हो? और तुम्हें मेरी मंदिर और तुम्हें मेरी पूजा और तुम्हें मेरी मंदिर और तुम्हें मेरी पूजा, तुम्हें देवता बात क्या है? अभी तक मेरा बेटा उधम नहीं आया, ना जाने किधर है किधर नहीं है। जब तक उसको नहीं देखूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगी। ठीक है महाराज जी, हेलो, हम हेलो। इंतजार करते हैं। हेलो 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 हेलो। ज्योतिष ज्योत जलाते चलो, ज्योतिष ज्योत
मुझे नहीं जानते होंगे, मेरा नाम क्या है। मान्यवर हमारे पिताजी आज हमें और मेरी माँ से जरूर मैं चलूंगा, मिलूंगा, क्योंकि मेरे बिन मेरे पिताजी बहुत उदास रहते हैं और मेरी माँ जब तक मुझे देख नहीं लेते तब तक उनके दिल में तसल्ली नहीं मिलती। और साथियों, मेरा नाम ऊधम सिंह है। आइए चलते हैं, अपने पिताजी से और माताजी से जरूर मिलते हैं।